हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी यूजफुल होंगे आप लोगों के सभी एग्जाम्स के लिए। और बेसिक क्वेश्चंस हैं, लगभग हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसमें हर तरह के टॉपिक के आपको एरर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो प्लीज इसे प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लें। यदि आप किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच बेसिक एंड कम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलती हैं डेली, 2 से ज़्यादा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही ऑलरेडी। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पर कराता हूँ सबका आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, और बहुत ही कम फीस में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन करें इस बैच को। चलिए तो अब क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास में स्पॉटिंग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में है कि देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है आपको ये बताना है, यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ पर है। यदि पार्ट 1 में मिस्टेक है तो आपका ऑप्शन होगा ए, पार्ट 2 में मिस्टेक है तो ऑप्शन बी, थर्ड पार्ट में है तो सी, एंड कहीं कोई एरर नहीं है तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़ा सा सीरियल चेंज है, इसको मैं बदल देता हूँ। ठीक, बताइए राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। बी पार्ट में मिस्टेक है। अब बी पार्ट में मिस्टेक क्या है वो देखो। यहाँ पर यूज किया है हमने लेस। तो लेस का प्रयोग किस, लेस के बाद क्या आता है, लेस के बाद या लेस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, लेस देन 50 पर्सन्स। पर्सन्स आपका क्या है, प्लूरल है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और लेस यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो लेस के स्थान पर आप यहाँ पर यूज करेंगे फ्यूवर। ठीक है, अब कंपेरेटिव डिग्री है तो हमें फ्यू का फ्यूवर बनाना पड़ेगा, कंपेरेटिव में लिखना होगा। ये देखो देन लगा हुआ है, कंपेरेटिव है। तो यहाँ पर फ्यूवर के बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बस यही मिस्टेक है, लेस के स्थान पर आप यहाँ पर लिखिए फ्यूवर, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका few remarks that he made were offensive to my friend। यानी few remarks, कुछ remarks जो उसने किए वो मेरे फ्रेंड के प्रति कैसे थे, ऑफेंसिव थे। तो कहाँ पर मिस्टेक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, या फिर पार्ट 4 में। मतलब कहीं एरर नहीं है तो पार्ट डी होगा आपका राइट आंसर। तो बताए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर जो एरर है ये है आपका पार्ट ए में। अब पार्ट ए में कैसे एरर है वो देखो। यहाँ पर आपका यूज हुआ है फ्यू, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है, वो सही लिखा हुआ है। लेकिन फ्यू का मीनिंग कैसा होता है, फ्यू का मीनिंग होता है निगेटिव सेंस में। यानी जब उसने ना के बराबर किए, कमेंट्स रिमार्क किए, तो फिर वो ऑफेंसिव कैसे हो गए। तो इसके स्थान पर यदि आप ऐसे लिखेंगे ना, अब फ्यू का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर सम। अब फ्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, सम। क्योंकि यदि फ्यू का मतलब क्या होगा, ओनली स्मॉल नंबर होगा, और अब फ्यू मीन्स होगा सम नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको फ्यू के स्थान पर अब फ्यू का यूज करना है, तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा। और इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग भी कमेंट करते चले और बताते चलिए राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट नॉट मिस इट। यानी कि ये कैसी डॉक्यूमेंट्री है, वर्थ वॉचिंग है, देखने लायक है, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा वर्ड ऑर्डर में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो चलिए आप बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। इट इज ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है ये है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है,
कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इट इज अ डॉक्यूमेंट्री। क्या यूज होगा पहले? इट इज अ डॉक्यूमेंट्री। और ये डॉक्यूमेंट्री कैसी है? वर्थ वॉचिंग, देखने लायक है। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट आंसर कीजिए। वर्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम है बस, और यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द मीटिंग वज पोस्टपोन। मीटिंग को क्या किया? पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। यानी कि क्या हुआ कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन करने का कारण एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, बिकॉज लगा हुआ है, क्योंकि ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स ही केवल वहां पर प्रेजेंट थे। तो अब आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताइए? अब देखो, अ फ्यू का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा सम पर्सन्स। ठीक है ना, तो फिर तो पोस्टपोन नहीं हो सकती। इसका मतलब है आप यहाँ पर अफ्यू के स्थान पर अ स्मॉल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कम मात्रा में। ठीक है ना, या फिर आप ये हटा सकते। अब ले ओनली लगा हुआ है तो ये तो आएगा। ठीक, ये ध्यान रखो, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन से आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कौन सा पार्ट एरर है? पार्ट एरर है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, हर किसी की राय में सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। कहां पर है मिस्टेक बताएं? क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, कौन बता रहा है राइट आंसर यहाँ पर? जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कंपैरिजन किस में कर रहे हैं। सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर वाइजर है ये, और यहाँ पर क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो हम कंपैरिजन एडजेक्टिव में कर रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन में नहीं कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? एडजेक्टिव में। तो ध्यान रहे, जब कंपैरिजन दो एडजेक्टिव के बीच हो, किसके बीच हो? दो एडजेक्टिव के बीच हो, पर्सन वही है, पर्सन एक है, बस उसकी क्वालिटी दो है, उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उस एडजेक्टिव से के साथ कंपैरेटिव में मोर या लेस को लगा करके बनाएंगे। ठीक है ना, वाइजर आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, तो यहां पर हम यूज करेंगे मोर वाइजर का। कौन सा पार्ट एरर है? पार्ट एरर है आपका 2 क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखते हैं क्या है। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। ये भी डिग्री है आपकी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? कैसा सेंटेंस है? एज डॉट डॉट एज के बीच में क्या आता है आपका? यहाँ पर आपका यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या राइट आंसर होगा बोलो? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि एनी के बाद, एनी के बाद आपको अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। एनी अदर, ठीक है ना, डिग्री में आपको ये याद रखना है, एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये ऐसे स्ट्रक्चर याद करो, एनी, एनी के बाद अदर आपको लगाना पड़ेगा, और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। यदि हम ऑल का प्रयोग कर दें तो ऑल के बाद भी आपका अदर आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा इस सेंटेंस। क्लियर? इस तरह से आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि ही इज द टैलेस्ट देन एनीबॉडी इन द स्कूल। यानी वह स्कूल में हर किसी से क्या है? टैलेस्ट। डिग्री कैसी आपकी है? तो ये डिग्री है आपकी सुपरलेटिव। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, अब कहां पर प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से, कहां पर मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि ही इज द टैलेस्ट देन एनीबॉडी इन द। अब देखो सुपरलेटिव में देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, और एनी का यूज नहीं होगा भाई। तो यहां पर आप यूज करो ऑफ ऑल, यानी ही द टैलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल। ये होगा राइट आंसर। कौन सा पार्ट एरर है? पार्ट एरर है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8,
एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। हमने जू में क्या देखा? एक एलिफेंट देखा। पार्ट ए में मिस्टेक है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है, या फिर आपका पार्ट डी में है? तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो मिस्टेक है ये है आपका पार्ट सी। कैसे मिस्टेक है पार्ट सी में वो देखें, क्योंकि यहां पर आपका एन एलिफेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा, वॉवेल लेटर भी है, साउंड भी यही आएगा, तो एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट। क्लियर? कौन सा पार्ट एरर है? पार्ट एरर है यहाँ पर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में है आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड 3 days ago। यानी मुझे ये पता चला कि उसके पिताजी की डेथ 3 दिन पहले हो गई। बहुत ही सिंपल है ये भी। कैसे सिंपल है वो देखो, बताइए क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? कौन से पार्ट में मिस्टेक है ये भी बताना। ये अब यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स मिल रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। यदि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। बताएं, जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर क्या है यहाँ पर। फर्स्ट, ओके, एक मिनट, थोड़ा सा ये विंडो अपडेट कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लगा हुआ है एगो। एगो क्या एक्सप्रेस करता है? एगो एक्सप्रेस करता है पास्ट, और सामान्यतः ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आप ये हैज को हटा दो, उस सेंटेंस आपका राइट। हिज फादर डाइड 3 days ago। एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, क्या एक्सप्रेस करेंगे? मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाएंगे आपके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जब तुम्हें इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज। तो तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम्हें एक प्राइज से अवार्ड किया जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 10 में? बताइए। तो यहाँ पर जो एरर होगा आपका, ये होगा आपका राइट आंसर। क्लॉज लिखा हुआ है, व्हेन कंजंक्शन लगा है तो कौन सा क्लॉज बन रहा है? एडवर्ब क्लॉज बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा है? टाइम। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखा हुआ है, तो मिस्टेक है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, यानी पार्ट ए में क्या एरर है कि यहाँ पर ये सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में नहीं बनाया जाएगा। याद कर लो, जब भी कंजंक्शन आपका व्हेन लगा हो, एज, एज वेल एज लगा हो, है ना, अनटिल हो, आफ्टर हो, इनके बाद आपका फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल टेंस बनाते हैं, तो यही यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 में बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म क्लियर है, और इन्फिनिट टू इन्फिनिटिव भी यूज होता है। वैसे तो नहीं, आईएनजी फॉर्म यूज होता है। चलिए, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। 5 पार्ट हैं, कौन से पार्ट में एरर है? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 कार्य साथ साथ तो नहीं हो रहे, एक कार्य आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। अब मैंने बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स बताए कि बिफोर के बाद आपका सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा होगा, और दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बना होगा, या फिर एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हो, और तो दूसरा सेंटेंस आपका आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बना होगा। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखो बस। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में? तो ये मिस्टेक है आपका सेंटेंस नंबर 11 में, ऑप्शन नंबर 1, कि ये पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं होगा। आपको यहाँ से हेड हटा दो, पास्ट इंडेफिनिट रह जाएगा फिर ये, और इस तरह से आपका ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर है 12।
कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये पहली बार है कि मैंने कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप स्ट्रक्चर याद कर लो। यदि कभी भी सेंटेंस आपका दिस इज द फर्स्ट टाइम से स्टार्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ठीक है ना, तो इसके बाद का जो सेंटेंस आपका आता है, क्लॉज आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। सिंपल सा पॉइंट। यदि यहाँ वच लिखा होगा तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी, अब ये मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा, दैट आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, कौन सा पार्ट एरर है, पार्ट एरर है आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 12 में। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13 एंड 13 में है कि whenever he is coming here he brings many gifts for me। जब भी वह यहाँ आता है वह मेरे लिए क्या लाता है, बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। यहाँ भी सिंपल है, बताइए। तो यहाँ पर देखो कि ही ब्रिंग्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम यहाँ पर आदत बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शंस बता रहे हैं। और हैबिचुअल एक्शंस कौन से टेंस में बनाते हैं, हैबिचुअल एक्शंस आप बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेनेवर के बाद ये देखो प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है, तो इसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाओ। व्हेनेवर ही कम्स, जब भी वह यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स मेनी गिफ्ट्स फॉर मी, तो वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है। पार्ट कहाँ पर एरर हुआ, पार्ट एरर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14 में नाउ डेज, नाउ डेज मतलब इन दिनों। ही टीच इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन ऑन अ मंथली। इन दिनों वो क्या कर रहा है, वो है इंग्लिश पढ़ा रहा है, पढ़ाता है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ाता है क्योंकि जो इंग्लिश के टीचर हैं वो एक मंथ की लीव पर हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब है नाउ अ डेज, ठीक है, नाउ अ डेज मतलब इन दिनों, या फिर कभी कहीं आपका नाउ लगा हो, या फिर स्टिल लगा हो एडवर्ब, या फिर आपका प्रेजेंटली हो, एट प्रेजेंट हो। सामान्यतः प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज किए जाते हैं। कौन से टेंस में यूज होंगे ये, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका प्रेजेंट, वहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ही इज टीचिंग होगा यहाँ पर, ठीक है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि जो टीचर हैं इंग्लिश के वो एक मंथ की लीव पर गए हुए। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 एंड ये भी बहुत सिंपल है। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस सेड राम टू महेश। ठीक है, कौन सा पार्ट एरर है, सिंपल सा पॉइंट समझो कि जब भी कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट हो इट इज टाइम से, या फिर लिखा हो इट इज हाई टाइम से लिखा हो, या फिर लिखा हो आपका सेंटेंस इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना, या फिर सेंटेंस लिखा हो इट इज अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो पास्ट सब्जेंटिव मूड में बनता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर स्टार्टिंग दिस, मिस्टेक कहाँ पर है, यू स्टार्टेड होगा, लिखा पास्ट में जाएगा लेकिन इसका सेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। ठीक है, पास्ट सब्जेंटिव मूड यूज होता है, इसके बाद इट इज हाई टाइम के बाद कौन सा पार्ट एरर है, पार्ट एरर है आपका बी क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लें। इसके आगे अभी और भी आपको 20 सेंटेंस हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।